मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार। उत्तरी पूर्वी दिल्ली का ये हॉट सीट चर्चा में काफी है। एक तरफ से माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, जो 2 बार से सांसद रह चुके हैं, तिवारा आने के लिए नामांकन भी कर चुके हैं और नामांकन में कई बड़े बड़े रैलियां की गई। वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार है, जो एक यूथ आइकन है, एक यूथ सेंसेशन है और ये मैदान में आ गए हैं उत्तरी पूर्वी लोकसभा दिल्ली से, जो डायरेक्ट टक्कर मनोज तिवारी को दे रहे हैं, ललकार रहे हैं। अब दोनों के बारे में जान ले उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम विवेक सिंह हुआ और आप देख रहे हैं NSNV इंडिया न्यूज और आवाज। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, मनोज तिवारी वर्सेज कन्हैया कुमार। इन दोनों उत्तरी पूर्वी दिल्ली से नामांकन कर दिया है और एक टक्कर का लड़ाई हो रहा है। एक तरफ से जो भोजपुरी का स्टार, भोजपुरी का गॉड माने जाने वाले मनोज तिवारी हैं, तो दूसरी तरफ यूथ आइकॉन, युवाओं में बहुत अच्छी अपनी पकड़ बनाने वाली कन्हैया कुमार हैं, जो JNU का प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और पिछली बार 2019 की बात करें तो डायरेक्ट रूप से वहाँ बेगूसराय सीट से वो नामांकन भरे थे गिरिराज सिंह के खिलाफ, जो एक घमासान लड़ाई हुई थी। हालांकि उनकी 2 लाख प्लस से हार हुई थी वोटों से, लेकिन एक लड़ाई जो थी एक घमासान हुई थी, क्योंकि एक अच्छा प्रवक्ता भी है कन्हैया कुमार, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, तो वो काफी अच्छे से चीजों को रखते हैं और मुद्दों को पकड़ते हैं और लोगों को खामियां निकालते हैं विपक्षियों का और मजबूती से आवाज रखते हैं। तो बेगूसराय चर्चा में आई थी, अब आए हैं डायरेक्ट रूप से मनोज तिवारी को ललकारने। तो देखने वाली बात है इन दोनों में जो उत्तरी पूर्वी लोकसभा सीट है, कौन बाजी मारता है। अब थोड़ा थोड़ा दोनों पे नजर डाल लेते हैं। मनोज तिवारी का बैकग्राउंड एक कला से जुड़ा हुआ है, भोजपुरी गाना गाते हैं, भोजपुरी फिल्में किए हुए हैं और क्रिकेट में भी उनकी दिलचस्पी रही है। तो वहीं कन्हैया कुमार की बात करें तो ये छात्र नेता रहे हैं, PhD किए हुए हैं और साथ में बहुत सारे उनका स्ट्रगल दुनिया रहा है, जिस स्ट्रगलिंग के दौरान जेल से होते हुए भी आए हैं। तो वो भी बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं और राजनीतिक बहुत अच्छी समझ रख ली है, बहुत धक्का खाए हैं, तो बहुत चीजें वो सीख भी गए हैं, जमीन से जुड़े। तो जमीनी एक नेता कह सकते हैं, क्योंकि एक संघर्ष करके युवा आया हुआ सामने है और एक बड़े जो 2 बार से सांसद रहे हुए एक भोजपुरी स्टार उससे आमना सामना कर रहा है और डायरेक्ट जो मोदी का 400 पार का नारा है उसको ललकार रहा है से, हाँ 400 पार नहीं, इस बार कांग्रेस सरकार आएगी और बहुत सारे पार्टी गठबंधन हुई है। हालांकि कन्हैया कुमार की तरफ देखेंगे तो उनके वजह से उनके पार्टियों में भी टूट हो गई है, कई सारे उनके नेता उनके वजह से पार्टी छोड़कर चले भी गए हैं, इस्तीफा भी दे दिए हैं। तो कन्हैया कुमार के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया है ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो सीटें हैं उनके लिए। और जहां तक अगर प्रचार प्रसार की बात करें तो बीजेपी अपना साम दाम दंड सब अब लगा दिया है। वहीं कांग्रेस की तरफ थोड़ा सा नरमी देखा जा रहा है, वो एग्रेसिव चुनाव प्रचार नहीं है जो बीजेपी की तरफ से है। बता दें कि मनोज तिवारी के नामांकन में जब रोड शो हो रहा था तो माननीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे और बिहार के जाने माने एक यूथ आइकॉन बोल लीजिए नए में और यूट्यूबर मनीष कश्यप जी, जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, वो भी शामिल रहे, जिसके बदौलत लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर तक की उनकी लंबी नामांकन यात्रा चली थी और जाकर नामांकन दाखिल किए। वहीं कन्हैया कुमार की बात करें तो इस प्रकार से अभी कोई भी रैलियां उनकी नजर नहीं आ रही है और उनके कार्यकर्ता इतने अग्रेसिव भी नहीं जा रहे हैं बूथ पे और चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भारतीय जनता पार्टी की इस लोकसभा सीट पे मतलब प्रचार प्रसार के मामले में बहुत एग्रेसिव दिखाई दे रही है, जिसका प्लस पॉइंट उनको एडवांटेज के तौर पे मिलते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि अभी चुनाव का समय है, 25 तारीख को चुनाव है और अभी तैयारियां धीरे धीरे स्टार्ट होगी। लेकिन अब देखना एक तो ये है कि दिल्ली की जनता क्या मनोज तिवारी को फिर से 13 बार सांसद बनाती है या कन्हैया कुमार में कुछ अलग विपक्षी देखते हैं
जो अच्छे से क्वेश्चन रखते हैं, एक अच्छे प्रवक्ता हैं, मजबूती से सवालें पूछते हैं और बिना डर के, बिना हिचक के, बिना झिझक के किसी से भी सवाल कर देते हैं, उसको चुनती है। कन्हैया कुमार के लिए बहुत चैलेंजिंग है ये लोकसभा चुनाव, क्योंकि पिछली बार हार हुई है और इस बार भी हार हुई है, तो कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक करियर पे क्वेश्चन मार्क बन सकती है। तो हम चाहेंगे से कन्हैया कुमार का जो भविष्य है वो उज्जवल हो। हालांकि शुभकामनाएं मनोज तिवारी जी को भी रहेगा। से जो भी जनता जनार्दन जिसको भी चुने वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का अच्छे से विकास करे, और दोनों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं से हाँ अच्छे करें और चुनाव में उनको दोनों को विजयी हो। अब ये तो जनता जनार्दन के हाथ में है से कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं दोनों को ही बधाई देना चाहूँगा और बेस्ट विशेष देना चाहूँगा कि आप चुनाव लड़िए और अपने जो बात है मजबूती से जाकर पार्लियामेंट में उठाइए, चाहे वो मनोज तिवारी जी हो या कन्हैया कुमार जी हो। बाकी आप लोग बताइए दोनों में किसकी सरकार बननी चाहिए। सरकार की बात नहीं, यहाँ लोकसभा सीटें की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसको जीतना चाहिए, कन्हैया कुमार को जीतना चाहिए या मनोज तिवारी जी को। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे बताइए। अच्छा ही है। और आप सुझाव के तहत भी आप कुछ भी दे सकते हैं, जो आगे के वीडियो में हम चर्चा कर देंगे। और अगर आपके पास क्वेश्चन है से कन्हैया कुमार से करना है, तो कन्हैया कुमार का इंटरव्यू मैं लेने वाला हूं, आप जरूर वो क्वेश्चन मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर पूछूंगा उनसे। धन्यवाद।